कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। बहुत लोगों को बेसब्री से इंतजार था महिला पर्यवेक्षक के पद का, तो आखिरकार वो आ गया है। परीक्षा तिहार का समय चल रहा है और छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि कुल 440 पदों पर रिक्तियां जो हैं वो भरी जाएंगी। वैकेंसीज हैं 440 पद पर, और ये अपॉर्चुनिटी अगर मिस करते हैं तो आने वाले समझ लीजिए 10-20 साल में ऐसी अपॉर्चुनिटीज तो नहीं मिलेंगी महिलाओं को। ठीक है, अगर महिला पर्यवेक्षक एग्जाम नहीं निकल रहा है तो ठीक। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे पहले तो पुरुष जो है वो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। पहला सवाल जो पुरुष करते हैं, क्या सर इसमें हम लोग भी भर सकते हैं? नाम है महिला सुपरवाइजर। अगर आप महिला हैं, आपको लगता है महिला हो तो आप भर सकते हो, नहीं तो नहीं भर सकते। ठीक है, तो ये जो महिला सुपरवाइजर है, फीमेल सुपरवाइजर है, केवल और केवल फीमेल के लिए है। तो आधा कंपटीशन 50% कंपटीशन तो आपका वहीं पे कट जाता है। और ध्यान देने वाली बात ये है, हॉस्टल वार्डन, पटवारी और ये महिला सुपरवाइजर, ये सारे पोस्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो जितनी भी वैकेंसीज आती है व्यापम के अंतर्गत, उसमें या तो 10 पोस्ट, 20 पोस्ट, 30, 40, 50 इतने में ही सीमित होकर रह जाता है। उसमें होता यह है कि जो टॉप के कैंडिडेट्स हैं, जो अच्छा पढ़ने वाले हैं, काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं, 6 महीने साल भर से जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और जो हाल फिलहाल में तैयारी स्टार्ट किया हुआ होता है वो रेस से बाहर हो जाते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी अच्छा है, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा। ठीक है, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, इसमें जानेंगे डिटेल्स क्या है। ठीक है, और क्या क्या इसके क्वालिफिकेशन है, कितने टोटल पोस्ट हैं, और OBC, ST, SC और आरक्षण रोस्टर किस प्रकार से, वो भी देखेंगे। और ऑनलाइन कोर्स भी इसका अवेलेबल है, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए टोटल 440 पद है, इसमें 50% रिजर्वेशन रहता है। किसके लिए रिजर्वेशन रहता है? मतलब वो पुराने जो एक्सपीरियंस जिनके पास है उनके लिए रिजर्व्ड है, समझ लीजिए। परिसीमित सीधी भर्ती है तो ये 50% समझ लीजिए इनके लिए भरा हुआ है, और 50% जो है ओपन कंपटीशन है, खुली भर्ती है। इसमें कोई भी भर सकता है। दोनों के अलग अलग क्वालिफिकेशन है और दोनों के पेपर का सिलेबस भी अलग अलग है, पैटर्न अलग है थोड़ा सा। ठीक, इधर वाले इधर जंप कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो नीचे परिसीमित सीधी भर्ती में जंप नहीं कर सकते। तो क्या क्वालिफिकेशन है देखते हैं। इससे पहले बता दूं, योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, इस पे अपना नाम और नंबर आपको रजिस्टर करना है। ठीक है, वहां पे स्टोर सेक्शन में आप जाएंगे, स्टोर सेक्शन में सारी चीजें स्क्रीन पर शो हो रही होंगी। स्टोर सेक्शन में जाएंगे, वहां अगर आप एक सुनियोजित तरीके से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, बहुत ही प्लान वे में, तो आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको भटकने की जरूरत नहीं है, अलग अलग किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, इधर उधर से गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं। जो यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा उतना आपके लिए काफ़ी रहेगा। अब ये सवाल मन में आएगा, सर 30-40 दिन 50 दिन का समय मिलेगा तो क्या इतने कम समय में तैयारी की जा सकती है? हाँ, जरूर की जा सकती है। अगर आपके पास एक ठोस कंटेंट हो, लिमिटेड कंटेंट हो, और उसी डायरेक्शन में अगर आप पढ़ाई करें तो ये कंटेंट काफ़ी रहने वाला है। तो आपको इसमें गाइडेंस के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। मेरा जो व्यापम का अनुभव है उसको, सारे अनुभव को, सारे एक्सपीरियंस को मैंने इसमें शेयर कर दिया है, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं रहेगी। फीस 3000 है, बट शुरुआत के 100 बच्चों के लिए फीस केवल 1999 रुपये रखा गया है। इतने में आपको क्या क्या मिलेंगे? तो पहला चीज़ रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिलेगा। समय का अभाव है इसलिए लाइव क्लासेस नहीं ली जा सकती, रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, हम वीडियोज़ रिकॉर्ड करके उसमें अपलोड कर देंगे, और आप उसको अपने समय अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय और कितने बार भी आप उसको वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, तो रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे, लाइव क्लास नहीं रहेंगी, ध्यान रखिएगा। रिकॉर्डेड वीडियोस है, एक ही वीडियो को आप रिवाइज करना चाहे तो कई बार देख सकते हैं। दूसरा क्या मिलेगा? तो PDF नोट्स रहेगा। ठीक, PDF नोट्स रहेगा जिसको आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं, और आपको यहाँ से अगर PDF नोट्स आप अगर अपने पास रखते हैं तो आपको किताबों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तीसरा चीज़ क्या? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो गाइडेंस। आपको गाइडेंस मिलेगा, कौन से सब्जेक्ट पहले पढ़ने हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा छोड़ना है, वो सारी चीज़ें भी
जरूरी होती है अगर आप एग्जाम फेस कर रहे हो तो। ये सारी तीनों चीज़ों का समावेश आपको इस कोर्स में मिलेगा। फीस केवल अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो 1999 रुपये है। काम की बात पर आते हैं, पोस्ट कितना है, देखिए 220 पोस्ट, जैसे 50-50% का डिवीजन किया गया है। 50% पोस्ट सीधी भर्ती के लिए, खुली सीधी भर्ती के लिए 50% और परिसीमित सीधी भर्ती के लिए 50%, मतलब 220 इसमें और 220 ये। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, पीडीएफ इमेज उतना क्लियर नहीं है। यहाँ पे जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो 92, सर महिला पुरुष वाला नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये केवल और केवल किसके लिए, महिलाओं के लिए। तो 92 पोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए, अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी के लिए 71, अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी के 26, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 31। तो टोटल जो पोस्ट है वो कितने हैं, 220 पोस्ट है, 220 पोस्ट है। इस पर थोड़ा सा विस्तार में बात करते हैं। कई बच्चे ये रहते हैं सर मैं ओबीसी की हूँ तो केवल और केवल ओबीसी के लिए भर सकती हूँ क्या 31 पद के लिए? तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप ओबीसी के हो मतलब आपका ओबीसी का 31 प्लस जनरल का 92, ये दोनों मिला के आपको पोस्ट मिलेंगे। ठीक है, अगर आपका मार्क्स जनरल के हिसाब से आता तो जनरल में सिलेक्शन होगा। कई लोग ओबीसी कैंडिडेट रहते हुए जनरल में भर देते, क्यों सर उसमें पोस्ट ज्यादा दिख रहा है तो उसको भर देते। ये जनरल कैटेगरी कोई रिजर्व कैटेगरी नहीं है, ये अनरिजर्व होता है, इसमें कोई भी हाथ पैर मार सकता है। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप ओबीसी के हैं, अगर आप एसटी के हैं, अगर आप और दूसरे कास्ट के हैं तो उस कास्ट में अपने फॉर्म भरिए। अगर आप जनरल कैटेगरी के मार्क्स लेकर सिलेक्शन लेते हैं तो आपका जो सिलेक्शन होगा, रिक्रूटमेंट होगा, वो जनरल कैटेगरी के हिसाब से होगा। परिसीमित सीधी भर्ती में भी आप देख सकते हैं टोटल कितने पद हैं, 220 हैं। इसका भी बाइफर्केशन कुछ इसी प्रकार से है, थोड़ा सा एक आध जगह कम ज्यादा है, बाकी सब सेम है। ठीक है, जैसे यहाँ 71 था वो 70 हो गया, 26 है 27 हो गया। ठीक, हैंडीकैप दिव्यांगजनों के लिए भी अलग अलग समूह में इसका रजिस्ट्रेशन रखा हो गया है, तो यहाँ पे भी पोस्ट आप देख सकते हैं। क्लियर, बात करते हैं इसके सिलेबस की और क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन में बताऊँ शॉर्ट में, पूरा लंबा चौड़ा डिटेल देखने की जरूरत नहीं। इसके लिए रखा गया आपका ग्रेजुएशन। ठीक है, क्या ग्रेजुएशन, केवल और केवल क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। कोई कंप्यूटर डिग्री की आवश्यकता है क्या, नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए खाल आगे इंतजार कर लीजिएगा। फिलहाल इसमें क्या मांगा, ग्रेजुएशन। और परिसीमित सीधी भर्ती में इसमें आपका 12th पास होना चाहिए कंपलसरी, और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। किस चीज़ का एक्सपीरियंस, तो आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम करने चाहिए 5 साल से, और वर्तमान में भी कार्यरत होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 साल 10 साल पहले छोड़ दिए, ठीक, अब महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम आया तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाने जा रहे हो, ऐसा नहीं। अभी वर्तमान में भी आपको काम करते रहना चाहिए और 5 साल का आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर परिसीमित सीधी भर्ती में आप जा रहे हैं तो 12th पास और 5 साल। सर क्या दोनों का सिलेबस सेम रहेगा, नहीं, सिलेबस में थोड़ा सा अंतर है। सिलेबस हम देखते हैं, जो भी पिछले साल एग्जाम हुआ था 2021 में लास्ट एग्जाम हुआ है, 2021 के एग्जाम की बात करें तो उसमें क्या सिलेबस था, वही सिलेबस मेरे ख्याल से कोई चेंज नहीं होगा। अगर उसी सिलेबस की बात करें तो सिलेबस क्या था देखते हैं। देखिए 200 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 200 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर रहेंगे। क्वेश्चंस की संख्या 100 रहेगी, मतलब एक एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए रहेगा। अब कई बच्चों के मन में आएगा सर अभी पढ़ाई स्टार्ट करें तो क्या हो पाएगा, तो सिलेबस का पैटर्न कुछ इस प्रकार से डिजाइन है कि जो नए बच्चे भी यहाँ पे आएंगे, नए बच्चे भी तैयारी करने के लिए उतरेंगे मैदान में, वो भी इजिली तैयारी कर सकते हैं, बशर्ते आप एक प्लान वे में तैयारी करें। जैसे सीधी भर्ती के सिलेबस में पहली बात करते हैं, जो महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम हैं, इससे रिलेटेड जो टोटल मार्क्स पूछे जाएंगे, कितने हिस्सा रहेगा इसका, 40 मार्क्स। मतलब सोचिए 200 में 40 मार्क्स केवल और केवल किसका पोर्शन रहेगा, महिला एवं बाल विकास संबंधी जो भी नियम कानून है, जो भी योजनाएं हैं, जो भी कार्यक्रम है, उसके कितने मार्क्स रहेंगे, 40 मार्क्स। मतलब ये कितना पोर्शन कवर कर रहा है, 20%। ठीक, और ये 20% सोचिए, ये ऐसा हिस्सा है जो हर कोई बचपन से तैयारी नहीं करते आता। अगर आप कंपटीशन के फील्ड में उतरे हैं तो आप कंप्यूटर हो सकता है सालों साल से पढ़ रहे हो, सीजीजीएस हो सकता है सालों साल से पढ़ रहे हो, बट बाल विकास से संबंधित जो नियम कानून है ये जरूरी नहीं कि हर कोई बच्चा पढ़े। तो अगर आपके लिए नया है तो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए नया है जो कई सालों से इसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप उनमें उनके साथ compete कर सकते हैं, ईजिली एज पा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपका 40 मार्क्स पर होना चाहिए, और इसकी पूरी सिलेबस, ये जितना भी सिलेबस है, जितने भी पॉइंट्स है, सारी चीज़ें कवर कराए जाएंगे कोर्स में। तो आप अगर कोर्स परचेज किए हुए हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा डिटेल है, इसको पढ़ लीजिएगा, और ये पीडीएफ जो है योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाएगा। आप उसी कोर्स महिला पर्यवेक्षक में जाइएगा, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ओपन है। सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान, ये 80 अंक के हैं, मतलब टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें क्या क्या है, ये सामान्य ज्ञान में सर सीजी का, इंडियन का क्या पूछेगा, तो सीजी भी है,
ये देखिए छत्तीसगढ़ से रिलेटेड भी है और इंडियन जीएस से रिलेटेड भी है। अब इसमें देखिए छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ ही बातें दी गई है, जैसे इतिहास, सामान्य जानकारी, घटनाएं, खेल, साहित्य, लेकिन मन में ये शंका रहती है सर इसके अलावा और कुछ भी नहीं पूछेगा कि अगर सीजी का भूगोल नहीं दिया तो? ऐसा नहीं है। सीजी जीएस मतलब कंप्लीट सीजी जीएस, इंडियन जीएस मतलब कंप्लीट इंडियन जीएस। 2021 में ऐसी ही घटना हुई जब ये एग्जाम हुआ तो उसका जो मैथ्स का सिलेबस था कुछ ही चैप्टर्स उसमें मेंशन थे और दूसरे चैप्टर्स मेंशन नहीं थे। कई बच्चों को मैं समझा के थक गया कि नहीं भैया पहले आप प्राथमिकता दीजिए जो सिलेबस में दिया हुआ है, उसके बाद जो बाकी मैथ्स में भी आमतौर पर व्यापम द्वारा पूछे जाते हैं उनको भी आप तैयारी करिए। लेकिन बच्चों का मानना था कि नहीं जितना दिया है उतना ही पढ़ेंगे, उससे बाहर नहीं आएगा। तो ऐसे गलतफहमी के आप शिकार मत होइए। मैथ्स मतलब कोशिश करिए पूरा मैथ्स पढ़ने का, प्राथमिकता दीजिए जो सिलेबस में दिया हुआ है, फिर कोशिश रखिए कि पूरा मैथ्स कवर करें। तो ये छत्तीसगढ़ का जीएस और इंडियन का जीएस, हालांकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने बताया कि कोर्स में डला हुआ है, सिर्फ उतना ही चीज़ें आपको पढ़नी है। और ये रीजनिंग के भी पोर्शन इसी में कवर हो जाएंगे। तो इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस और रीजनिंग, उसके अलावा जो करंट अफेयर्स है वो भी इसमें कवर हो जाएगा। ये भारत का संविधान है तो इंडियन जीएस में इसको मान के चलिए। इंडियन जीएस जो भारतीय समाज अध्ययन है उसके अंतर्गत जो 5 चैप्टर्स रहते हैं, 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, वो सब कवर होंगे। छत्तीसगढ़ का भी पॉलिटी जो प्रशासनिक तंत्र रहता है वो पूछा जाएगा। इतिहास है, भूगोल है, जनजाति, आर्ट एंड कल्चर, पंचायती राज, ये सारे एरिया से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट हो, इससे रिलेटेड हो, कोर्स से रिलेटेड जानकारी चाहिए होगी तो स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहा है और आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं 8770123687 8770123687। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था, ये सारी चीज़ें भी मैंने बताया इंडियन जीएस में शामिल हो गए। तीसरा जो भाग है सामान्य हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान, ये 30 अंक। वो छत्तीसगढ़ का नॉलेज अलग है, सीजी के वो अलग है, और ये सीजी लैंग्वेज है, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ का जीके अलग है और ये सीजी लैंग्वेज है। तो छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी, ये दोनों मिला के कितने मार्क्स का पोर्शन रहेगा? 30 मार्क्स का पोर्शन रहेगा। तो ये भी काफ़ी स्कोरिंग एरिया रहेगा। इंग्लिश जो है 20 मार्क्स के रहेंगे, और अच्छी बात है उन लोगों के लिए जिनका इंग्लिश में थोड़ा स्क्रू ढीला रहता है। ठीक, तो हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा में तो आप स्कोर कर सकते हैं। ये केवल 10 क्वेश्चन का है, 20 मार्क्स का है, तो आप इजीली यहाँ से क्रैक कर सकते हैं। मैथ्स का पोर्शन 30 मार्क्स का है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और देखने में तो केवल और केवल 6 टॉपिक भर दिए इसमें। दशमलव प्रणाली मतलब ये जो डेसिमल सिस्टम होता है वो, सम संख्या एवं विषम संख्या, ऑड इवन नंबर हो गया, गुणनफल एवं भागफल, अनुपात एवं समानुपात रेशियो और प्रोपोर्शन हो गया, औसत, एवरेज, परसेंटेज, एसआई, सीआई, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, एरिया, ये सारी चीज़ें दी हैं। लेकिन ये मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ आपको प्राथमिकता देना है, इसके अलावा भी मैथ्स में चीज़ें पूछी जा सकती है। सबसे पहले तो आपको ये कवर करना है, बाकी उसके बाद आप दूसरे टॉपिक भी कवर कर सकते हैं। तो ये 200 मार्क्स का पोर्शन कवर हुआ। परिसीमित सीधी भर्ती के अंतर्गत देखा जाए तो 120 मार्क्स का महिला एवं बाल विकास संबंधी योजना ही है, क्योंकि उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि अगर आप आंगनबाड़ी के रूप में कार्यकर्ता हैं, वहाँ कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको कम से कम उससे रिलेटेड जानकारी होना चाहिए, उसके जो भी कार्यक्रम है, जो भी योजनाएं हैं। ठीक, तो ये टोटल कितने मार्क्स का हो जाता है? 120 मार्क्स का ये पोर्शन पूछा जाएगा। ये डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। फिर सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान, ये 30 मार्क्स का है, जो रीजनिंग मैंने बताया, और सीजीजी के, इंडियन जी के और करंट अफेयर भी इसी में शामिल है। सामान्य हिंदी छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान इसमें 20 है, और इंग्लिश का जो पोर्शन है 10 है, मैथ्स का 20। तो थोड़ा सा मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, जो सीधी भर्ती है वो और जो परिसीमित सीधी भर्ती है वो। ठीक, तो जितने भी जानकारी थी, इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने दे दिया है। अगर व्यापम इसके अलावा सिलेबस में कोई चेंजेस लाता है या फिर क्वालिफिकेशन में कोई बदलाव करता है, ठीक, तो उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। आप बने रहिए योगेंद्र साहू क्लासेस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि कोई भी इससे रिलेटेड अपडेट्स हो तो तुरंत आपके पास जानकारी पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।